हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी त्रिकोणमिति की पहली लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम त्रिकोणमिति की जितनी भी थ्योरी हैं और जो भी फार्मूला है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये थ्योरी आपके 10th लेवल की थ्योरी है त्रिकोणमिति की। यदि आप 10th के किसी भी बोर्ड से हैं तो आपके लिए ये सेशन नेसेसरी है। मैं उम्मीद करूँगा आप ये सेशन पूरा देखिएगा। तो बिना बहुत सारे कुछ बात करेंगे ड्यूरिंग द सेशन। पहले हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। पहली बात, त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या है? त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। एंगल और साइड के बीच रिलेशन पढ़ते हैं क्या त्रिकोणमिति में। और आपने हमेशा जब भी त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे, ठीक। त्रिकोणमिति की जो सबसे एक बुरी बात बोल सकते हैं, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ही त्रिकोणमिति लगता है। भले ही आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे वहाँ पे अलग डिफरेंट ट्रायंगल में भी त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कीजिएगा? 11th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, यहाँ पर आप सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिकोणमिति का उपयोग कीजिएगा। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़े त्रिकोणमितिकल रेशियो पर। उससे पहले कि मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी। बी कितना है? 90 डिग्री है। सी अगर इसको थीटा मान लेते हैं, अगर हम इसको थीटा माने हैं, थीटा के जो बगल में होता है साइड्स, उसको बोलते हैं हम बेस। क्या? बेस। हिंदी में बोले तो ये आधार हो जाता है हमारा, ठीक। इसे बी से डिनोट करते हैं। जो 90 डिग्री के अपोजिट एंगल होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, उससे एच से डिनोट करते हैं और हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक। और जो थीटा के अपोजिट होता है, अगर थीटा मानिए इसको, इसका जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोल देते हैं हम लंब, ठीक। परपेंडिकुलर उसको पी से डिनोट करते हैं। क्या आपको इसमें याद रखना है? बेसिकली जो एंगल है थीटा, उसके जो बगल वाला साइड है उसको बेस बोलते हैं, और 90 के अपोजिट वाला को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और थीटा के जो अपोजिट है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। जो भी लगे आपको आपके काम की है उसे लिखने का प्रयास कीजिए। 90 डिग्री ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। और ये ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होता है? सबसे लंबी साइड होता है। क्या? सबसे लंबी साइड हाइपोटेनियस होता है। आप अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पाइथागोरस साहब ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक थ्योरी दिए थे। कौन? पाइथागोरस साहब। पाइथागोरस थ्योरम। इन्होंने क्या कहा था? पाइथागोरस साहब ने कहा कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ए बी सी, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा। अब इस बार हम अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो बगल वाला क्या कहलाता है? बेस। और ये थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो सबसे लंबी साइड है कौन सा? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी जो साइड है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या? हाइपोटेनियस के स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल, जैसे हाइपोटेनियस आपको 5 दे दिया, बेस 3 दे दिया,
किया कि बताइए जी परपेंडिकुलर 3 है, बेस बराबर क्या होगा। सिर्फ हाइपोटेनियस h बराबर 5 दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर मालूम है 3 एंड कह रहा है बेस बराबर क्या होगा। तो बस आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। यहाँ से हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर को इधर कर देंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, डबल है तो स्क्वायर रूट उधर चल जाएगा, बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक ये, इसी को ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये आया। इसी तरह से अगर हम परपेंडिकुलर निकालना चाहे, जब क्या परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो आप पाइथागोरस में ये तीनों को ध्यान रखिए कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसी तरह से बेस इसको ट्रांसफॉर्म करके निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। हमें लेकिन यहाँ पे ज़रूरत क्या है, बेस का, तो हम इस फार्मूला का बेस वाला का प्रयोग करेंगे। हमें बेस चाहिए, ठीक। तो रूट अंडर होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस 5 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। बस आप अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 9, सो ये रूट 16 यानी 4। बेस कितना हो गया, हमारी 4 आ गई है बेस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि जो इसी तरह से आपको डिफरेंट तरह के सवाल दिए जाएंगे। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए, अगर करा ए बी सी, ये थीटा है, करा ये 5 है, बेस 5, ये 12 है, यानी कि हाइपोटेनियस बताइए। यहाँ पर हमको हाइपोटेनियस ज्ञात करना है। हाइपोटेनियस वी नो डैट हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12, बेस दिया हुआ है 5, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बस फार्मूला की जगह एच स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर प्लस बेस 5 स्क्वायर, यहाँ से हाइपोटेनियस हो जाएगा रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 13 आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, थीटा के बगल वाला को क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसके अपोजिट वाला को परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट वाला को हाइपोटेनियस बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखें, सबसे लंबी भुजा क्या होता है, हाइपोटेनियस। एक परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस, ये सबसे लंबी होता है, सबसे बड़ी होता है। जैसे अगर 3 4 तो 5, 4 3 तो 5, तो आपस में ये चेंज हो जाए, लेकिन ये सबसे लंबी भुजा यही होगा। इसी तरह अगर हम 5 12 बेस या एंड परपेंडिकुलर को 5 या 12 में से कुछ ले लें, तब हाइपोटेनियस कितना आ जाएगी हमारी, तब हमारी हाइपोटेनियस आता है 13। ये मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक, ये जो है 3 4 5, ये संख्या इस पाइथागोरस थ्योरम को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाइड करता है। जो तीन संख्या इसको सेटिस्फाइड करता है उसे बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वो ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है 3 4 5, 4 3 5 हो 5 12 13। इसी तरह आप 7 24 एंड 25 हो गया, 7 24 25 हो गया, ले सकते हैं 8 15 17। और ध्यान रखिएगा, जब आपको कोई जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल लिए, ठीक, इसमें आपको मेंशन किया कि एक 15 है, ये 17 है, ये इतना है, थीटा ये है।
और अगर ये ऑब्जेक्टिव में आप बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में, तो आप आराम से इस क्या 15 सबसे बड़ा 17 है, 17 इस ट्रिपलेट का प्रयोग कर सकते हैं कि आप 15 है, 8 15 17 होता है, तो ये 8 होना चाहिए। उसके बाद हम त्रिकोणमितिकल रेशियो का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव में बना रहे हैं तो डायरेक्ट आप इसका प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, उसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आप कैसे बना रहे हैं। तो वहाँ पे पहले आप लिखिएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस और स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। तब परपेंडिकुलर का वैल्यू, बेस का वैल्यू, इसका प्रॉपर सोल्यूशन करके लिखना होता है सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में आप कैसे भी बनाएं, बस आपका ऑप्शन जो वहाँ पे रंग रहे हैं वो सही गोला में रंगना चाहिए, ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किधर, अभी तो कुछ है नहीं इसमें खास। अब त्रिकोणमितिकल रेशियो की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको जान लेने की ज़रूरत है, उसके बाद हम त्रिकोणमितिकल रेशियो की तरफ बनेंगे। ए बी सी, ये थीटा है, ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ठीक। जो ये एंगल होता है, जब एंगल थीटा 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। कभी कभी बोल देगा कि राइट कोई एंगल दे देगा कि एक्यूट एंगल है, उसमें उलझना नहीं है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि एक्यूट एंगल होता क्या है। तो आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं त्रिकोणमितिकल रेशियो। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं, ताकि पहला लेक्चर आप देख रहे होंगे, तो इसीलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको जो बेसिक चीज़ है वो उससे भी साथ में लेकर के चल सके। ये ए मान लिए, बी सी, ये 90 डिग्री, इसको थीटा मान लेते हैं, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ठीक। हमेशा थीटा के अकॉर्डिंग लिखते हैं बेस परपेंडिकुलर। अब देखते हैं त्रिकोणमितिकल रेशियो, ठीक। एक्चुअली रेशियो नाउन होता है तो एस लगाते हैं तो रेशियो प्लुरल बन जाता है, ठीक। आपको यहाँ पे 6 कितना त्रिकोणमितिकल रेशियो पढ़ना है, 6 त्रिकोणमितिकल रेशियो के बारे में पढ़ना है। पहला होता है साइन थीटा, और ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। उसके बाद दूसरा त्रिकोणमितिकल रेशियो हो गया कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस लिए, उसके बाद हाइपोटेनियस। तीसरा देखते हैं त्रिकोणमितिकल रेशियो टेन थीटा, ये दोनों में रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या देखे थे, त्रिकोणमिति क्या होता है, एंगल और साइड के बीच रिलेशन, ये थीटा लिए एंगल और साइड के बीच रिलेशन, यही त्रिकोणमिति है। अगर आप बढ़ते हैं क्या कोसेक थीटा की तरफ, अगला त्रिकोणमितिकल रेशियो ये हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इसको देखें हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको लिख सकते हैं 1 बटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, ठीक। इसी तरह से अगर हम देखें अगला त्रिकोणमितिकल रेशियो सेक थीटा बराबर ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको भी अगर हम अपोजिट कर दे तो ये हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेनियस इजिकल टू 1 बटे कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा ये हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर, इसको भी अगर लिखिएगा तो 1 बटे हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस, ये हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा के, ठीक। तो पहली बात आपको ये त्रिकोणमितिकल रेशियो में ये याद होना चाहिए, ठीक, कि क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, कोस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, कोसेक थीटा एच बटे बी, सेक थीटा एच बटे बी, कोस थीटा बी बटे पी, ठीक। इसको प्रॉपर वे में याद रखिए, बहुत होता है कि ट्रिक से याद कर देते हैं, क्या पी बी पी एच एच, जैसे हम कह देते पाकिस्तान बोले पापा से हिंदुस्तान है बाप,
क्या पाकिस्तान बोले पापा से हिंदुस्तान है बाप। ये हो गया पहला, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। दूसरा के लिए कॉस थीटा, तीसरा के लिए टैन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका आप याद रख सकते हैं, बाकी आप प्रयास कीजिए एग्जैक्टली याद रखने का। अब बाकी हम अब इस पोर्शन को देखते हैं, ये कैसे, ये हम देखे थे क्या, साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक थीटा के, मतलब रिसिप्रोकल हो कोसेक थीटा के, ठीक। पहला आपको ये रिमेंबर रख करना है। अगर इन दोनों को हम गुना कर दे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर कॉस थीटा को देखें तो ये रेसिप्रोकल होगा 1/सेक थीटा। ये सारी चीज़ें मैंने प्रूव करवा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। उसी को लिख रहे हैं, गुना कर दे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं टेन थीटा। अगर इसको देखें तो ये रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा के, ठीक। अगर इन दोनों गुना कर दे ये होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। क्या साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होता है, साइन इंटू कोसेक 1 होता है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है, टेन इंटू कॉट 1 होता है। इतना आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी चाहिए। और कैसे होता है उसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले ही दे चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने में आपको एक चीज़ जो याद रखना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। एंड टेन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। इसको कहिएगा कोसेक थीटा। अगर इनको प्रूफ करना है तो आप डायरेक्ट P/H दोनों का लिखिए। साइन थीटा बराबर P/H होता है, कोस थीटा P/H ऐसा कर देगा, प्रूफ हो जाएगा P/B। सो फिलहाल हम एक साल की कोर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन, बहुत सारी चीज़ें हमें शॉर्ट में जाना पड़ेगा ताकि हम जल्दी कोर्स खत्म कर सकें। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल टेन का रेसिप्रोकल है। एंड ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इसी के बराबर हो गया कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन के बराबर हो गया क्या, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। पहली बात हमने शुरू की थी त्रिकोणमिति से कि त्रिकोणमिति एंगल से रिलेशन में होता है। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखी, हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखे, h² बराबर b² प्लस p² b बराबर p बराबर। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखे और एग्जाम्पल के बाद हमने देखा कि कुछ ट्रिपलेट दो h² प्लस इक्वल टू p² प्लस b² को फॉलो करता है, ठीक। उस पर किस तरह से लागू होता है, ठीक। हाँ, उसके बाद एक्यूट एंगल के बारे में पढ़े। उसके बाद कुछ जो 6 त्रिकोणमितिकल रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, उनके फार्मूला देखे, उनको याद रखना है। और जो उसके बाद जो साइन कोसेक में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, साइन इंटू कोसेक 1 होता है, कॉस और सेक में रेसिप्रोकल, टेन कॉट में। उसके बाद साइन थीटा और कॉट थीटा का, साइन थीटा और कॉट थीटा का कुछ स्पेशल फार्मूला देखें। इसी के साथ इस सेशन को, पहला सेशन को एंड करते हैं, ठीक। यदि आपको ये सेशन अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। यदि हम कुछ एफर्ट आपके लिए डाल रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए एज अ ब्रदर एफर्ट डालनी चाहिए। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम और मोटिवेशन से इस पर काम कर सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान है, अगर ये अच्छा गया तो हम वो देने में खुशी से आराम से दे सकते हैं। इसी के साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।